गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको आवर टेंस सीखे का पार्ट 13 कराने जा रही हूँ। इसमें मैं प्रेजेंट के जितने भी पार्ट होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसके सारे पार्ट मैं आपको कराऊंगी। और इसके पहले के जितने भी 12 वीडियो हैं उसमें मैंने सब पूरा कराया है। इसमें मैं छोटे छोटे सेंटेंस आपको बताऊंगी। देखो, सबसे पहले है जैसे आपका रिवीजन वर्क हो जाए ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और सबके रूल भी बताऊंगी बच्चों इसमें मैं। हाँ, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। इसमें रूल लगता है कि देखो, इसमें हिंदी में सेंटेंस बनता है कि लास्ट में ता ते ती आ जाए, है ना, कि आप कोई काम आप करते हो, आपकी आदत है। जैसे तुम एक पुस्तक खरीदते हो। अच्छा, ये देखो, ये हाँ में सेंटेंस है ना, मीन्स इसको पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। तुम एक पुस्तक खरीदते हो, ऐसे देख लो, आपकी आदत है खरीदते हो, आप अभी नहीं खरीद रहे हो, ना ही खरीद चुके हो, खरीदते हो, आपकी एक आदत है। तो इसमें रूल लगता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दो। अगर सब्जेक्ट अकेला है ना, तो एस लग जाएगा, साथ में एस या ई एस। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट तुम यानी यू ज़्यादा होता है ना, तो ज़्यादा के साथ इधर समझ लो, इधर ज़्यादा है तो इधर कम यूज़ होगा, है ना। ये वर्ब हो गया, वर्ब में एस या ई एस नहीं लगेगा। तो तुम एक पुस्तक खरीदते हो, यू बाय अ बुक। अच्छा, इंग्लिश में कैसे पहचानोगे? बस ऐसे पहचान लो। अब देखो, इंग्लिश में कैसे पहचानते हैं कि शुरू में देखो यहाँ पर यू है और यू, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कुछ नहीं लगा होगा। अगर कुछ नहीं का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, कुछ नहीं, मतलब आप सीधे पहचान लो कि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। सब्जेक्ट आपका यू है, यू ज़्यादा माना जाता है, तो यू बाय अ बुक बन गया यहाँ आपने। और समझ लो, पहले शुरुआत लिखी जाती है, बाद में इधर से, है ना। अब नेक्स्ट देखो, वह विद्यालय को जाता है, ही अकेला है ना, ही के साथ जाने की इंग्लिश गो होती है, उसमें एस लगा दो, ही गोज टू स्कूल। और जाने के लिए हमेशा टू यूज़ होता है, आने के लिए फ्रॉम। हम गंगा जी में स्नान करते हैं, हम की इंग्लिश हो गई वी। अब वी के बाद तुरंत वर्ब लगा दो, है ना। वी बात अभी ज़्यादा हो गया, तो बात में एस या ई एस नहीं लगा। इधर समझ लो, इधर ज़्यादा होगा तो इधर कम होगा, इधर कम होगा तो इधर ज़्यादा होगा, बस, है ना। वी बात इन द गंगा जी। तुम पुस्तक पढ़ते हो, यू रीड अ बुक। रीड की तीनों फॉर्म रीड यू होती है, बस बोलने में साउंड चेंज होता है। वह दरवाज़ा खोलता है, ही ओपन्स द डोर। अब बच्चों, वो पॉजिटिव सेंटेंस था, अब इसका निगेटिव सेंटेंस देख लो। निगेटिव सेंटेंस का मतलब वही काम आप नहीं में बोल रहे हो, है ना। प्रेजेंट का ही, प्रेजेंट है ये पहचान लिया आपने, यानी है, हूँ, ये सेंटेंस हो, ये सेंटेंस हो गया तो प्रेजेंट है। अब नहीं लगा दिया तो नेगेटिव है। रूल क्या होता है, जब भी ऐसे सेंटेंस बना, देखो, और वर्ब में ऐसे पहचानो, ता ती ते, है ना, कोई काम आप करते हो तो नहीं लगा है तो डू या डज यूज़ होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें कुछ नहीं लगेगा। अच्छा, डू किसके साथ यूज़ होता है? जब ज़्यादा होता है तो डू यूज़ होता है, कम होता है तो डज यूज़ होता है ना। जैसे मैं दिल्ली नहीं जाता हूँ, तो मैं यानी ज़्यादा है। देखो, मैं और हम यानी आई और वी को ज़्यादा माना जाता है, ठीक है। आई, वी, यू, ये सब ज़्यादा होते हैं। तो आई डू नॉट अब गो टू दिल्ली। फिर तुम एक खिलौना नहीं खरीदते हो, फिर वही देखो, यू ज़्यादा है ना, तो यू डू नॉट बाय अ टॉय, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। हम विद्यालय में कभी नहीं खेलते हैं, कभी के लिए जब कभी यूज़ होगा तो डू या डज नहीं यूज़ होगा। कभी की इंग्लिश होती है नेवर, आप नेवर लगा दो, वी नेवर प्ले इन द पार्क। फिर वह काम नहीं करता है, वह की इंग्लिश हो गई ही। अब ही कम है ना, तो ही के साथ डज यूज़ हो गया, ही डज नॉट वर्क। चपरासी घंटी नहीं बजाता है, द प्यून, चपरासी को बोलते हैं प्यून, है ना। अब अकेला है भाई, एक बार में एक ही बार घंटी बजाएगा, द प्यून डज नॉट रिंग द बेल। अब बच्चों देखो, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बच्चों, अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप इसके आउट टेंस सीखे के पार्ट 1 से लेकर 12 तक में मैंने प्रेजेंट के सारे एक एक उसमें डिटेल में बताया, आप वहाँ देख लेना। ये तो मैं सिंगल करा रही हूँ, है ना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं इसी चैनल पर नगीन प्रकाशन की मैथ्स की बुक भी, मैथ्स के भी वीडियो डालती हूँ, आप उसको भी जाकर देख लेना, है ना। यूपी बोर्ड की वो है, मैथ्स के क्वेश्चन है। देखो, अब इंट्रोगेटिव का मतलब, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछना। इंट्रोगेटिव दो तरीके के होते हैं, एक में शुरू में क्या से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक में बीच में से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जैसे देखो, क्या से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या वह अलीगढ़ जाता है, तो कुछ नहीं, नॉर्मल जैसे सेंटेंस है। अगर मान लो क्या को आप हटा दो तो वह अलीगढ़ जाता है कि इंग्लिश क्या हो जाएगी भाई, ही गोज टू अलीगढ़। लेकिन अब क्योंकि क्या लगा हुआ है तो क्या की इंग्लिश अकेला है ना, तो डज ही गो टू। अब डज डू या डज लग गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, डज ही गो टू अलीगढ़।
क्या तुम पानी पीते हो? क्या की इंग्लिश अब तुम के साथ डू लग जाएगा, डू यू ड्रिंक वाटर? क्या वे तुम्हें चाहते हैं? क्या की इंग्लिश भाई, क्या आपकी इंग्लिश लगाने के लिए आपने यहाँ चेक कर लो, सब्जेक्ट अकेला है, दे है ना, यानी ज़्यादा हो गया, डू दे लाइक यू, है ना। अब क्या अनिल तुम्हारी पुस्तक पढ़ता है? अनिल अकेला है तो डज अनिल रीड योर बुक? क्या तुम नृत्य सीखती हो? डू यू लर्न डांस? बस ये ध्यान रखो कि अगर ज़्यादा है तो डू लगेगा, कम है तो डज यूज होगा। अब देखो इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में जब क्वेश्चन में बीच में पूछा जाए क्वेश्चन, है ना, जैसे यह लड़का विद्यालय से कब आता है, इसको डबल इंट्रोगेटिव या WH के भी क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। इसमें यही जो जिससे क्वेश्चन पूछा जाना है इसको उठा के आगे कर दो। अब कब, देखो कब की इंग्लिश होती है व्हेन, है ना। अब लड़का अकेला है, हमेशा याद रखो जब भी ये WH का सेंटेंस होगा उसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगेगा किसी भी टेंस फॉर्म में, चाहे इज एम आर भी लगाना है तब भी, जैसे बोलते हैं ना व्हाट आर यू, देखो व्हाट के साथ आर लग गया, व्हाट आर यू डूइंग, है ना, ऐसे ही। देखो व्हेन डज दिस बॉय कम फ्रॉम स्कूल, अब स्कूल से आने के लिए कम यूज होता है, फ्रॉम यूज होता है ना। फिर तुम खाना कब खाते हो, फिर कब को उठा के आगे कर दो। व्हेन डू यू ईट फूड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी जब भी डू या डज लगेगा, है ना। मेरा मित्र तुम्हें क्यों चाहता है, वाई डज माई फ्रेंड लाइक यू। तुम्हारा भाई रात को कहाँ सोता है, कहाँ की इंग्लिश लगा दो, वेयर, है ना, वेयर डज योर ब्रदर स्लीप एट नाइट। मैं राम के साथ कब पढ़ता हूँ, कब की इंग्लिश लगा दो, व्हेन डू यू स्टडी विद राम, है ना। वे भोजन कब करते हैं, व्हेन डू दे ईट। अब बच्चों देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट के मैंने आपको पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस करा दिया। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पॉजिटिव, कंटिन्यू मतलब काम कर रहा है, मतलब अभी आप इस टाइम काम कर रहे हो, और प्रेजेंट का मतलब है ना, इस टाइम। रूल क्या लगता है, वर्ब अगर आपका आई है, आई के साथ एम लगता है, अगर सिंगल है जैसे ही, शी, इट तो इज यूज होगा, और अगर ज़्यादा है जैसे वी, यू तो आर यूज होता है ना। यानी वर्ब के साथ इज एम आर यू, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर यूज होगा, और जो वर्ब होगा वर्ब में ING लग जाएगा। सिंपल सा ये सेंटेंस सबसे आसान सेंटेंस होता है। जैसे मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँ तो आई, अब आई के साथ एम, आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर। तुम कठिन परिश्रम कर रहे हो, यू आर वर्किंग हार्ड। बस देख लो यू ज़्यादा है तो यू के साथ आर लग गया, वर्क है तो ING लगा दिया, हार्ड हो गया। ये लड़के पार्क में खेल रहे हैं, ये यानी ये आपके पास में लड़के हैं और ज़्यादा है तो दीज बॉयज आर प्लेइंग इन द पार्क, है ना। में खेल रहे हैं का मतलब में की इंग्लिश होती है इन, कहाँ पर खेल रहे हैं, इन द पार्क। अब बारिश हो रही है, अच्छा देखो जानवरों के साथ या किसी ऐसे मौसम के साथ इट यूज होता है ना। इट अकेला है तो इट इज रेनिंग। अब की इंग्लिश होती है नाउ, वह पुस्तक लिख रहा है, ही इज राइटिंग अ बुक। अब देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव का मतलब नहीं, जैसे सीता पत्र नहीं लिख रही है, कुछ नहीं, सिंपल सा लिख दो सीता इज के बाद तुरंत लगा दो नॉट, सीता इज नॉट, बस सेम वही आगे, राइटिंग अ लेटर। हम आज अपना काम नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग आवर वर्क टुडे। आज की इंग्लिश होती है टुडे, है ना। मैं आज निबंध नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग। अब निबंध की इंग्लिश होती है ऐसे, ऐसे के साथ एन लगाया जाता है क्योंकि ये वॉवल से स्टार्ट है, जो भी वॉवल से स्टार्ट होते हैं उसमें एन यूज होता है। वॉवल के अलावा जो भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है उसमें ए यूज होता है ना। ये लड़कियां आज गीत नहीं गा रही हैं, दीज गर्ल्स आर नॉट सिंगिंग सॉन्ग। तुम बस से नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग ऑन द बस, है ना। अब इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लो। इंट्रोगेटिव जैसे उसमें था दो तरीके के, शुरू में एक क्या से क्वेश्चन होता है और एक बीच में क्वेश्चन। मैं दोनों आपको पढ़ा दे रही हूँ इसी में। देखो क्या तुम उपन्यास पढ़ रहे हो, क्या की इंग्लिश कुछ नहीं, अगर समझ लो क्या हटा है तो तुम उपन्यास पढ़ रहे हो की इंग्लिश होती है यू आर रीडिंग अ नॉवल। तब इसमें आर को उठा के आगे कर दो, आर यू रीडिंग अ नॉवल। बस इसमें भी देखो अगर क्या नहीं होता तो लिखते रमेश धूम्रपान कर रहा है, रमेश इज स्मोकिंग, इज को उठा के आगे कर दो, कैपिटल लेटर से लिख दो इज रमेश स्मोकिंग। क्या तुम आज कॉलेज नहीं जा रहे हो, आर यू नॉट गोइंग टू कॉलेज। आज की इंग्लिश लगा दो टुडे। अब देखो इसमें क्वेश्चन बीच में पूछा जा रहा है ना, कहाँ की इंग्लिश उठा के आगे कर दो, कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर। अब वे देख लो, वे ज़्यादा है ना तो वेयर आर दे गोइंग नाउ। वे अब झगड़ा क्यों कर रहे हैं, वाई आर दे क्वेरलिंग नाउ, है ना। क्वेरलिंग में झगड़ा करना। तुम्हें अब कौन बुला रहा है,
हु इज कॉलिंग यू नाउ। तुम्हें के लिए आपका देखो यहाँ पर कौन की इंग्लिश होती है हु, है ना। अब तुम्हें के लिए यूज हो गया यू, तुम्हें कौन बुला रहा है, हु इज कॉलिंग नाउ। क्या वे अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो सेंटेंस नहीं का हो गया है ना, क्या बन जाएगा, आर दे नॉट वेस्टिंग देयर टाइम। अब बच्चों देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं ना, मैं इस वीडियो में चारों आपको करा रही हूँ। इसका पॉजिटिव सेंटेंस पहचानोगे कैसे, लिया है, दिया है, किया है, चुका है, चुके हैं या चुकी है ना। तुमने एक निबंध लिखा है, यू हैव। अब तुम इसमें देखो रूल क्या लगता है, अगर आप अकेले हो तो हैज, ज़्यादा हो तो हैव, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। कुछ नहीं, हर सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर दो। यू ज़्यादा है ना, यू हैव रिटन एन एस्से। एन एस्से लगा है, मैंने पहले बताया कि वॉवल से स्टार्ट होता है। उसने मंदिर का दरवाज़ा बंद कर दिया है। उसने, लड़का है ना अकेले तो ही लग गया। अगर लड़की होती, क्योंकि यहाँ सेंटेंस से नहीं क्लियर है कि लड़का है कि लड़की है, अगर आप ही यूज करोगे तो लड़का मानोगे तो ही, लड़की होगी तो शी, है ना। अब अकेला है तो हैज हो गया, ही हैज क्लोज द डोर ऑफ द टेम्पल। पूनम अपने घर चली गई है, पूनम हैज गॉन। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना और हैज यूज करना, बस कुछ नहीं। पूनम हैज गॉन होम। मैंने अपनी घड़ी बेच दी है, आई हैव सोल्ड माई वॉच। उस लड़की ने 3 कॉपियां खरीदी हैं। उस लड़की एक है ना लेकिन दूर है आपसे, तो दैट गर्ल हैज बॉट 3 नोटबुक्स। अब बच्चों देखो प्रेजेंट परफेक्ट का अब निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव का मीन्स नहीं, रूल सब वही लगेगा, बस नहीं के लिए नॉट यूज कर दो। मदन स्टेशन नहीं गया है, मदन हैज नॉट गॉन टू स्टेशन। बस देखो हैज के बाद तुरंत आपने नॉट लगा दिया। मैंने 5 आम नहीं खाए हैं, आई हैव नॉट ईटन 5 मैंगो। मैंने तुम्हारी घड़ी नहीं चुराई है, आई हैव नॉट स्टॉलन योर वॉच। अब बच्चों देखो प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछना। क्वेश्चन बताया ना आपको, अगर क्या से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे कर दो। क्या रमेश यहाँ से चला गया है, हैज रमेश गॉन फ्रॉम हियर, और क्वेश्चन मार्क लगा दो। क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है, अब तुमने के लिए हैव यूज होगा, हैव यू लर्न योर लेसन। क्या तुम्हारे मित्र ने 2 पत्र लिख लिए हैं, हैज योर फ्रेंड रिटन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन 2 लेटर, है ना। बस ये आपका सेंटेंस बन गया। अगला देखो, क्या उसने कमरा बंद कर दिया है, हैज ही लॉक्ड द रूम। अब इसका बच्चों डबल इंट्रोगेटिव देखो, डबल इंट्रोगेटिव का मतलब जिसमें क्वेश्चन बीच में पूछा जा रहा है, कहाँ से पूछा जा रहा है ना, वह अब कहाँ चला गया है, कहाँ की इंग्लिश उठा के आगे कर दो, हेल्पिंग वर्ब लगा दो, वेयर हैज ही गॉन। अब की इंग्लिश लगा दो नाउ, क्वेश्चन मार्क लगा दो। इस किसान ने आज अपना खेत क्यों नहीं जोता है, वाई हैज दिस फार्मर नॉट। देखो अब वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, प्लॉग दिस फील्ड टुडे। कमल कहाँ सो गया है, कहाँ की इंग्लिश आगे लगा दो, वेयर हैज कमल। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। रमेश कहाँ गया है, वेयर हैज रमेश गॉन। अब बच्चों देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, इसमें देखो प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। प्रेजेंट का मतलब है, परफेक्ट का मतलब जो काम पहले से हो रहा है और अभी भी हो रहा है ना, कॉन्टिन्यूअस का मतलब अभी भी हो रहा है। रूल लगता है, और इसमें रूल लगता है कि टाइम दिया होता है। जैसे 2 घंटे से बारिश हो रही है, बच्चा 2 बजे से रो रहा है ना, टाइम दिया है और अभी पहले से रोना चालू करा और अभी भी रो रहा है। जैसे 2 घंटे से बारिश हो रही है, अब बारिश के लिए है तो 8। अब रूल क्या लगता है, अकेला है तो हैज और उसके साथ बीन लगा दो, वर्ब के साथ आईएनजी लगा दो। अगर एग्जैक्ट टाइम है तो सिंस लगेगा, अगर टाइम एग्जैक्ट नहीं है मतलब एकदम पक्का टाइम नहीं है तो फॉर लगा दो ना। जैसे इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर। राम सुबह से इस कमरे में पढ़ रहा है, राम अकेला है ना तो राम हैज़ बीन रीडिंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो क्योंकि रहा है ना, राह में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। राम हैज़ बीन रीडिंग इन दिस रूम सिंस मॉर्निंग, सुबह से। देखो एग्जैक्ट टाइम हो गया ना तो सुबह से लगा दिया। तुम इस स्कूल में 1999 ईस्वी से पढ़ा रहे हो, तुम के साथ यू ज़्यादा माना जाता है। यू हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 1999। बच्चों देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वो पॉजिटिव सेंटेंस था, ये निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में
नहीं यूज़ हो जाता है। बस कुछ नहीं, सेम वही प्रोसेस है, बस हैव के बाद तुरंत नॉट लगा दो। जैसे मैं 3 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर। सपना 4 दिन से स्कूल नहीं जा रही। अक्सर हम लोग ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, मम्मी से पूछते हैं ना, मम्मी भाई 2 घंटे से गेम खेल रहा है, बस ऐसे सेंटेंस बन जाएगा ना। सपना हैज़ नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 4 days। ये लड़के दोपहर से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, ये लड़के यानी ज़्यादा है ना, तो दीज बॉयज़ हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस नून। दोपहर को नून बोलते हैं। अब ये देखो, ये इसका लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या वह 4 घंटे से लिख रहा है? बस क्या से पूछा गया ना क्वेश्चन, तो हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे कर दो, हैज़ ही। अब सब्जेक्ट लगा दो, उसके बाद तुरंत बीन लगा दो, हैज़ ही बीन राइटिंग फॉर 4 आवर। क्या तुम 3 महीने से यहाँ रह रहे हो? वही देखो, हैव यू बीन लिविंग हेयर फॉर 3 months। क्या तुम 1 सप्ताह से उसे पढ़ा रहे हो? हैव यू बीन टीचिंग हिम फॉर अ वीक। वह बढ़ई दोपहर से, देखो बच्चों, अब इसमें क्वेश्चन बीच में पूछा जा रहा है ना, वह बढ़ई दोपहर से क्या कर रहा है, क्वेश्चन बीच में हो गया ना। क्या की इंग्लिश WH से स्टार्ट करो, हेल्पिंग वर्ब लगा दो, व्हाट हैज दैट कारपेंटर। अब तुरंत उसके बाद बीन लगा दो, व्हाट हैज दैट कारपेंटर बीन डूइंग सिंस आफ्टरनून। तुम 4 बजे से खेलने क्यों नहीं जा रहे हो? व्हाई हैव नॉट यू बीन डूइंग टू प्ले सिंस 4 o'clock, है ना बच्चों। अगर मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जैसे आपको सारे टेंस, और इसी चैनल पर मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी कराऊंगी आगे, तो आपको साथ तुरंत जैसे मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और नगीन प्रकाशन की मैथ्स भी मैं इस पर डालती हूँ, आप जाकर देख जरूर लेना। बाय बच्चों।